हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है यू आर प्राइसलेस टू दोज हु लव यू। जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या हैं? अमूल्य हैं। दोज मतलब जो, कौन सारे लोग? जो जितने भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आप हमेशा क्या रहेंगे? अमूल्य हैं। ये इस आज के टाइटल का मीनिंग है। चलिए इसको कैसे अमूल्य हैं, क्या बात इसमें बोली गई है, हमें समझाई गई है, सिखाई गई है, उसे हम स्टोरी को रीड करके जानते हैं। जितने भी वर्ड मैंने हाईलाइटेड किए हैं, मैं उन सब का मीनिंग बताऊंगा और जो भी स्ट्रक्चर लगे हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। A well-known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. समझते हैं इसको। A well known मतलब होता है जाना पहचाना, है ना, जो प्रसिद्ध हो। एक स्पीकर जो मंच पर स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं स्पीकर। अ वेल नोन स्पीकर, एक जाना पहचाना स्पीकर, स्टार्टेड ऑफ हिज सेमिनार, अपने हिज सेमिनार मतलब अपने भव्य सेमिनार को उसने शुरू किया बाय होल्डिंग अप अ $20 बिल। एक $20 के बिल को अपने हाथ में होल्ड करके एक स्पीकर ने अपने सेमिनार को, एक भव्य सेमिनार को स्टार्ट किया, है ना। ये इसका मीनिंग निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन द रूम ऑफ 200। इन द रूम ऑफ 200 मतलब एक ऐसा एरिया, रूम मतलब एरिया भी होता है, एक ऐसा रूम, एक ऐसा एरिया जहां पर 200 लोग थे। उस रूम में 200 लोग थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। किसने पूछा? उस स्पीकर ने, है ना। क्या पूछा? हु वुड लाइक टू टेक दिस $20 बिल। वुड लाइक टू का मतलब समझ लीजिए ग्रामर होती है, कोई चीज हम पसंद करते हैं, पसंद करना या चाहना, है ना। किसी चीज को चाहना, इच्छा करना या मन करना, वहां पर हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। इसका यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? हु वुड लाइक टू टेक दिस $20 बिल। इस $20 के बिल को कौन लेना चाहता है, कौन लेना चाहेगा, ये कौन पसंद करेगा इसको लेना, ये पूछा किसने? ये सेमिनार में स्पीकर ने पूछा अपने 200 लोगों के रूम में। जितने भी लोग बैठे थे उन सबको पूछा कि इस $20 का जो बिल है उसको कौन लेना चाहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हैंड्स स्टार्टेड गोइंग अप। गोइंग अप मतलब उठते जाना। जो हाथ थे वो उठना शुरू हो गए, है ना। इसका मतलब क्या है? ही हैंड्स स्टार्टेड गोइंग अप। जी, गोइंग में आईएनजी क्यों आया है? ये स्टार्ट की वजह से। मैंने कई बार, कई जितने भी स्टोरी मैंने रीड करवाई हैं वहां पर जब जब ये ग्रामर लगी हुई है मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टार्ट के बाद कभी भी अगर कोई वर्ब आती है वो हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी। स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, ऐसे दो चार और वर्ड हैं कुछ एक, उन सब के बाद हमेशा, वो मैं ग्रामर में बताऊंगा डिटेल में, उन सब के बाद हमेशा क्या, वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी आया हुआ है। क्या मीनिंग निकल रहा है? हैंड स्टार्टेड गोइंग अप। जब उसने पूछा ये $20 का बिल कौन चाहेगा लेना, तो सभी ने, लगभग सभी के हाथ उठना शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू गिव दिस $20 टू वन हु, टू वन ऑफ यू, बट फर्स्ट लेट मी डू दिस। अब उसने क्या बोला? गोइंग टू एक ग्रामर होती है, कोई काम करने वाले हैं, वहां पर हम इस चीज का यूज करते हैं। गोइंग टू मतलब कोई काम करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गिव, मैं देने वाला हूँ, गिव मतलब देना, तो मैं देने वाला हूँ दिस $20, इस
जो डॉलर का बिल है उसे टू वन ऑफ यू मतलब आप जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से एक को देने वाला हूँ। बट लेकिन फर्स्ट पहले लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। लेट मी एक ग्रामर होती है लेट, उसका सेंस निकलता है ने दो। उस सेंट जहाँ पर ये लेट लगा रहता है वहां पर एक सेंस निकलता है, और भी बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। वो लेट को हम जब पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा इसको, है ना। अभी यहाँ समझ लीजिए एक मोटा मोटा कि लेट का किसी सेंटेंस में जब यूज होता है तब कोई काम होता है मुझे करने दो, है ना। ने दो का सेंस निकलता है, जैसे कि यहाँ पर क्या निकलना, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। उसने बोला मैं ये 20 रुपए का जो $20 का जो बिल है मैं उस देने वाला हूँ, उस एक को आप में से उस एक को देने वाला हूँ। लेकिन फर्स्ट लेकिन पहले लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। क्या करने दो आगे देखते हैं। ही प्रोसीडेड, उसने शुरू कर दिया, प्रोसीडेड मतलब शुरू कर दिया, टू क्रम्बल अप द $20 बिल। उसने क्या कर दिया, उस बिल को तोड़ना मरोड़ना, उसको सुकुड़ाना स्टार्ट कर दिया। क्रम्बल मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, है ना। उसने उस बिल को उसकी हालत बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना मरोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड ही आस्क्ड, फिर उसने क्या पूछा, उसने पूछा हु स्टिल वांट्स इट। अब उसने जब उस 20 जो डॉलर थे उसको बेकार कर दिया, उसको सुकड़ा दिया, तोड़ना मरोड़ना कर दिया, उसकी हालत बेकार कर दी। फिर उसने दोबारा से पूछा हु स्टिल वांट्स इट, अब भी इसको कौन चाहता है, अभी भी इसको कौन चाहता है, ये उसने पूछा। हु स्टिल वांट्स इट, स्टिल मतलब अभी भी, वांट्स मतलब चाहना। यहाँ पर एस या एस लगा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव का, है। कि हु स्टिल वांट्स इट, इसे अभी भी कौन चाहता है। आगे बढ़ते हैं। स्टिल हैंड्स वर अप इन द एयर, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, हैंड्स वर अप इन द एयर, अभी भी हाथ हवा में उठे हुए थे, या हाथों को लोगों ने ऊपर किया हुआ हुआ था वहां पर जब उसने ये पूछा। वेल ठीक है, वॉट इफ आई डू दिस, फिर उसने बोला ठीक है, सभी लोगों ने हाथ उठाए तो उसने बोला ठीक है, वॉट इफ क्या हो, अगर आई डू दिस अगर मैं यह करूं तो क्या हो। अब उस वो दूसरा कुछ करना चाहता था, क्या करने वाला, उसने पूछा कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। ही ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड एंड started to grind it into the floor with his shoe। अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं, तोड़ते हैं। उसने क्या किया, जब वो उसने उसको तोड़ना मरोड़ना कर दिया उसको हाथों से, उसके बाद जब उसने फिर से पूछा सभी से कि इसको कौन चाहता है, तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए, है ना। तो उसने बोला वेल ठीक है, क्या हो, व्हाट इफ क्या हो, अगर आई डू दिस मैं ये करूं तो क्या हो, क्या करूं। ही ड्रॉप्ड इट, उसने उसे गिरा दिया, ड्रॉप मतलब गिरा दिया। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर नीचे फर्श पर उसको गिरा दिया। एंड स्टार्टेड टू ग्राइंड इट, ग्राइंड मतलब समझते हैं पीसना, रगड़ना, है ना, इस तरीके का मतलब। इनटू द फ्लोर विद हिज शू, उसने क्या किया, उसको फ्लोर पर गिरा दिया और अपने जूते से उसको मसल दिया, उसको पीस दिया, है ना, इस तरह से रगड़ दिया, ये सेंस निकल रहा है यहाँ पर। उसने उस नोट को नीचे गिराया, उसको पैरों से रगड़ा, उसको गंदा कर दिया, है ना। ही पिक्ड इट अप, और उसको उसने उठाया। नाउ, और नाउ मतलब अब, क्रम्बल्ड एंड डर्टी एंड आस्क्ड, अब जो सुकड़ा हुआ, तो मरोड़ा हुआ, बुरी हालत में गंदा जो नोट था उसको उठाया, और आस्क और पूछा। क्या पूछा, जब उसकी इतनी बुरी हालत कर दी पैर से हाथों से, तब फिर से उसने पूछा, क्या पूछा, हु स्टिल वांट्स इट, अब भी कौन चाहता है इसे, अभी भी कौन चाहता है इसे लेना। आगे बढ़ते हैं, क्या जवाब मिलता है। स्टिल हैंड्स वेंट अप इनटू द एयर, अभी भी हाथ जो थे लोगों के वो हवा में थे, सभी लोगों ने बोला
हाथ उठाकर सभी लोगों ने कि हमें हमें चाहिए ये, हमें चाहिए, है ना? इस तरह से अब वो आगे क्या बोलता है स्पीकर, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वी हैव ऑल लर्न अ वेरी वैल्यूएबल लेसन। इस ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है प्लस वर्ब में थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? लर्न की इस थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब है, बी हैव लर्न मतलब सीखना, बी हैव ऑल लर्न हम लोग सीख चुके हैं, अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, वैल्यूएबल मतलब कीमती, लेसन मतलब सबक। उसने ये इतना कुछ जो बताया, ड्रामा किया, उन सब के उस सब करने के बाद उसने सभी लोगों को समझाया, एक बहुत ही अच्छी बात समझाई। क्या समझाया? मेरे दोस्तों, हम अब एक बहुत ही कीमती सबक ये सब चीजें करने से सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? अब आगे बढ़ते हैं, ये से थोड़ा ध्यान से सुनना, यही स्टोरी का मेन सीखने वाली बात है जो हमारी डेली जिंदगी में हमें सीखने की जरूरत है। क्या है? नो मैटर वॉट वॉज डन, नो मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट वॉट डन टू द मनी, उस पैसे के साथ क्या किया गया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर वॉट वॉज डन टू दिस मनी, टू द मनी, ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कोई काम किया गया था, है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता व्हाट वाज डन टू द मनी, पैसे के साथ क्या किया गया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वाज स्टिल वांटेड, वो अभी भी उसे अभी भी चाहते थे, बिकॉज इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू। तो उसको क्यों चाहते थे लोग अभी भी? उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, उसके बावजूद भी उसको क्यों लोग पसंद कर रहे थे? क्योंकि, बिकॉज क्योंकि इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, क्योंकि जो उसकी $20 की वैल्यू थी वो घटी नहीं है, डिक्रीज मतलब कम नहीं हुई, इसीलिए लोग उसको अभी भी लेना पसंद कर रहे थे। इट वॉज स्टिल वर्थ 20, देखो इसमें बोला गया है इट वॉज स्टिल वर्थ 20, जो वर्थ मतलब होता है कीमत, जो उसकी कीमत थी, जो उसकी वैल्यू थी, वो अभी भी क्या थी? $20 की ही थी, चाहे उसको कितना भी गंदा कर दिया था उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। अब है सीखने वाली बात, इसको अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे, है ना? मैनी टाइम्स, कई बार, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कई बार क्या होता है? वी आर ड्रॉप्ड, क्रम्बल्ड, ग्राउंड इनटू द डर्ट बाय द डिसीजंस वी मेक एंड द सर्कमस्टांसेस दैट कम आवर वे। इसको समझते हैं। हमारे जीवन में कई बार क्या होता है? जो हम डिसीजन लेते हैं, द डिसीजन वी मेक, जो डिसीजन हम लेते हैं, एंड द सर्कमस्टांसेस दैट कम आर वे, जो सर्कमस्टांसेस मतलब जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने आती हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो डिसीजन हम अपने जीवन में लेते हैं, उससे क्या होता है? वी ड्रॉप्ड, क्रम्बल्ड, हमें क्या कर दिया जाता है? गिरा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जो भी हम जो निर्णय लेते हैं जीवन में, जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनके कारण हम क्या होता है? हमें गिरा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, हमारी इतनी बुरी हालत कर दी जाती है। इस तरह का सेंस यहाँ निकल रहा है, जी हमें समझा रहे हैं, है ना? फिर क्या होता है? वी मे फील एज दो वी आर वर्थलेस, हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम बेकार हैं। बर्थलेस मतलब बेकार, यूजलेस। बी में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो में है, वो एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई काम सकता है ना? 50% हमको मे का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ 50-50% चांस हो। तो जब हमारी इतनी बुरी हालत हो जाती है, परिस्थितियां हमारी ऐसी सामने आती हैं, हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, तो कई बार हमको लोगों द्वारा दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, हमारी बहुत बुरी हालत कर दी जाती है ना? तब वी मे फील, हम ऐसा फील कर सकते हैं, एज दो मतलब मानो, मानो कैसा फील कर सकते हैं? वी आर बर्थलेस, हम बेकार हैं, यूजलेस हैं। आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, नो मैटर वॉट हैज हैपन्ड और विल हैपन,
क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर? लेकिन जब हम ऐसा फील करते हैं हम बर्थलेस हैं, खो है ना, बेकार हैं, लेकिन तब, लेकिन मतलब आगे, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट हैज हैपन, क्या हो गया है, क्या हो चुका है और क्या होगा। ये क्या क्या मतलब निकल रहा है? व्हाट हैज हैपन मतलब क्या हो चुका है, और विल हैपन क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल नेवर लूज योर वैल्यू। आप, हमारे जीवन में हमारे साथ क्या हो चुका है, क्या होगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। यू विल नेवर लूज योर वैल्यू। आप क्या करना है, आपको अपनी मूल्य को कभी नहीं खोएंगे, इस तरह का यहाँ सेंस निकल रहा है। आपके साथ क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, आप अपनी जो कीमत है उसको कभी नहीं खोएंगे, है ना। ये इसका मतलब है। क्या हो, चाहे क्या हो, डर्टी और क्लीन, क्रम्बल्ड और फाइनली क्रीज्ड, यू आर स्टिल प्राइसलेस टू दोज हु लव यू। इसका मतलब ये है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपकी कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, आप गंदे हो, साफ हो, दबे कुचले हो, है ना, क्रीज्ड हो, फाइनली क्रीज्ड हो मतलब बहुत ज्यादा सुकड़ा दिया जाए, सुकड़न मतलब निकलता है इसका। आपको बहुत ज़्यादा सुकड़ा दिया हो या मतलब आपको दबा दिया गया हो, यू आर स्टिल प्राइसलेस, आप उनके लिए अभी भी अमूल्य हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इसका मतलब, कहने का सेंस इतना है, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इस स्टोरी मेकर ने, और स्पीकर में, जो स्पीकर है जिसने बता रहा था 200 लोगों को, जैसे $20 को हमने बे उसको कितना भी दबाया, कुचला किया, उसको गंदा किया, लेकिन उसने अपनी वैल्यू नहीं खोई, इसीलिए सभी लोग उसको पसंद कर रहे थे लेना। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी हम कई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें लोगों द्वारा दबाया कुचला जाता है, बहुत बुरी हालत कर दी जाती है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें अपनी वैल्यू नहीं खोना है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हो चुका हो या होने वाला हो हमारे साथ, हमें अपनी वैल्यू नहीं खोना है। और जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमारी चाहे कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, वो हम उनके लिए हमेशा अमूल्य रहते हैं। ये इस स्टोरी का मतलब था, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।